गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि डोंट लेट द कोरोना वायरस इन्फेक्ट योर स्टडीज। कोरोना वायरस आपकी स्टडीज को इन्फेक्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए घर बैठे पढ़ें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि सर कुछ एक एक करके सारे टॉपिक्स इन 21 दिन के लिए आप लीजिए और हर टॉपिक के मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ज़्यादा फरमाइश थी कि सर इन क्वेश्चंस को आप ट्रिक से सॉल्व करें। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने चैप्टर नहीं लिया तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उसके माध्यम से इसके बेसिक्स देख सकते हैं। अभी मैं कुछ सारे क्वेश्चंस लूंगा जो कि एनडीए के प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रियल रूट्स कौन कौन से हैं और रियल का मतलब वास्तविक मूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, और इसको द्विघात बोलने का कारण ये है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे x की पावर 2 है। x को हम कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर, while abc आर कॉल्ड द कांस्टेंट्स। abc को हम कांस्टेंट कहते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू नियत रहती है, इनकी वैल्यू पर कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण है तो जितनी x की पावर होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उतने ही x के मान आते हैं। अब इसमें x के दो मान आएंगे क्योंकि x की पावर 2 है। एक मान को आपने कह दिया अल्फा और दूसरे को मैंने कह दिया बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, इसके मूल हैं। मूल में, रूट्स में और x की वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, आपको पता है कि ये मॉड लगा हुआ है और मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक तो आपको निकालना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसके मूल, और दूसरा निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू इसके मूल। इसके भी दो आने वाले हैं, इसके भी दो रूट आने वाले हैं। हम कहेंगे कि इसके मूल कितने होंगे? 4। दूसरा, रियल रूट्स इसके 4 होंगे। आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन, आपको पता है कि यहां पर अगर x बराबर 1 रखा जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और अगर x बराबर -1 रखा जाए तभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहां से तो +1 ही निकलना है। और वहीं हिट एंड ट्रायल से देखिए, अगर इसमें x बराबर 2 रखा जाए तो 2 2 जा 4 -6 प्लस 2 यानी कि 0, और -2 रखा जाए तो भी ये सेटिस्फाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके 4 रूट्स होंगे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके जो मूलों का योग है वो मूलों के वर्ग के बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि उनके स्क्वायर्स के बराबर है। मैंने मान लिया था कि अल्फा और बीटा रूल है, तो इनका दोनों का जो सम है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन दी गई है। मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई और मैंने बताया कि जो कंडीशन गिवन है हमें उसको कभी भी वायलेट नहीं करना है, इस कंडीशन को हमें लेके चलना ही है। अब आप देखिए, अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 1 ले लूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। मैंने सपोज किया अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1, तो ये भी पूरा सेटिस्फाई हो गया। 2 बराबर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर मैंने कहा कि ये 1 पर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारी इक्वेशन होनी चाहिए, और इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इसके जो मूल होंगे उनका सम उनके मूल के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अभी हमें करना क्या है, a की जगह हम कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी? 1। b की जगह हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकलेगी -2। सी की जगह कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 1। अब ऑप्शंस चूंकि आपके पास कंपटीशन में दिए गए होते हैं, आपको a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 1 रख के देखना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन c में रखिए ab का मतलब कितना हुआ? -2। b स्क्वायर का मतलब कितना हुआ? -2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 2ac। ac का मतलब 1 तो 2, तो देखिए सेटिस्फाई कर रही है। 2 इक्वल्स टू 2, हेंस आई विल से ऑप्शन सी इज द आंसर। इस ट्रिक से, इस ऑब्जर्वेशन से जिसमें आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 मानी है, मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर इस प्रोसेस से आप करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है भाई, ये दूसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए में पूछा जा चुका है और मैं अपना पूरा एम्फेसिस ट्रिक्स पर करके चल रहा हूं।
लेट मी टेक द अनदर क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 1, यानी कि इसके मूलों का अंतर 1 है. मूलों का मतलब x की वैल्यू. तो x की दो वैल्यू आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आती हैं, द्विघात समीकरण की आती हैं, और उन दोनों में डिफरेंस कितना है 1. मैंने एक ट्रिक के लिए आपको इक्वेशन रटाया था, आप इसके बेसिक्स देखेंगे जब. तो मैंने मान लिया एक तो x की वैल्यू मैंने मानी 1 और दूसरी मैंने x की वैल्यू मान ली 2. तो आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 ही है. अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यानी कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, आप जानते हैं कि इसके रूट्स का डिफरेंस कितना है, 1 है. इसके मूलों का अंतर कितना है, 1 है. x की एक तो वैल्यू 1 है इसमें, दूसरी कितनी है, 2 है. अब हम देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस एम को इससे कंपेयर कर देते हैं. कंपैरिजन करने में आपको n की वैल्यू मिलेगी 3 और m की वैल्यू आपको मिलेगी 2. तो अभी आपको केवल क्या करना है, ऑप्शंस में n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 2 पुट करके देखो कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा. देखिए पहले में किया 3 3 जा कितना हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 1. तो ये 9 माइनस 9 कितना हो गया 0. ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई आंसर इज ए. ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा जा चुका है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. तो यहां आपने देखा कि स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट. ये ट्रिक मैंने आपको पहले ही जब ये चैप्टर के बेसिक्स कराए थे ये रटा दी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0. इसमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है, बीटा की वैल्यू 2 होती है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 3 और सी की वैल्यू 2 होती है. राइट. तो ये सैकड़ों क्वेश्चंस में ये ट्रिक हमारी खरी उतरी थी. यहां पर जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से हमने ये अपना बना लिया है. अगर ये कहता कि इनका डिफरेंस 2 है तो आप x बराबर 1 और x बराबर 3 ले सकते थे, बिकॉज दोनों का डिफरेंस कितना है 2. तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है. लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और a की पावर 1 अपॉन पी प्लस बी की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस सी की पावर 1 अपॉन आर. जहां पे p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको बताना है कि ये a की पावर 1 अपॉन पी प्लस बी की पावर 1 अपॉन क्यू प्लस सी की पावर 1 अपॉन आर क्या होगा. ये क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा जा चुका है. देखिए यहां पर कोई भी ट्राइंगल स्पेसिफाइड नहीं है कि ये ट्रिक किस ट्राइंगल की साइड्स है. तो बढ़िया है कि आप कोई भी ट्राइंगल मान लें. मैंने मान लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सबकी बराबर होती हैं, और मैंने इसकी सारी साइड्स कितनी मान ली 2 2 2, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर होते हैं इसमें, सारी साइड्स बराबर होती हैं. चूंकि यहां पर ट्राइंगल स्पेसिफाइड नहीं है, ये नहीं दिया गया कि पर्टिकुलर ट्राइंगल कौन सा होगा, मैंने मान लिया इक्विलेटरल होगा. और मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू हमने कितनी मानी 2 2 2. तो ये हो गया 2, ये भी 2, ये भी 2. अब 2 की पावर 1 अपॉन पी, एक से ज्यादा होना चाहिए, मैंने 2 ले लिया. तो ये हमारा कितना हो गया 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2. आंसर कितना आया √2, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. √2 का मतलब 1.414. तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी लेके देख सकते हैं. आई होप आई एम क्लियर. और आप जानते हैं सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन एनी ट्राइंगल. तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी समय नहीं लगा. आंसर इज ऑप्शन बी. मेरी बात समझ में आ गई होगी. मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके किया है, आप राइट एंगल ट्राइंगल लेके कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. आप राइट एंगल ट्राइंगल लेके देखिए, इसको टेस्ट करिए. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी. और राइट एंगल ट्राइंगल में मान लें आप ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा 5. यानी बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये. तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें किया a की पावर 1 अपॉन पी यानी कि √3 अगर p की वैल्यू हम 2 ही मान लें, और b की पावर 1 अपॉन क्यू यानी कि √5 माइनस 2. तो मैं क्या कहूंगा कि यहां से भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी. आंसर. तो ये आपका अगला क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए में पूछा जा चुका है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है जो सारे के सारे एनडीए में पूछे जा चुके हैं, लेकिन जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए. ये सारी ट्रिक्स हैं,
इनसे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा अगर इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, इन वैल्यूज के बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी एनडीए में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के अल्फा और बीटा अगर मूल हैं जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो a अल्फा प्लस बी और a बीटा प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको शुरुआत में कराई थी एक इक्वेशन, मैंने कराया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये एक इक्वेशन थी जिसमें अल्फा का मान कितना था 1 और बीटा का मान कितना था 2, राइट। और अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर a की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 1, b की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी -3 और c की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 2, राइट। तो बस वही रख देते हैं, इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। a अल्फा का मतलब 1 इंटू 1 क्या हो गया भाई, ये 1 प्लस b का मतलब कितना है -3, तो 1 - 3 हमारा कितना हो गया -2 पहले ब्रैकेट में। a बीटा का मतलब a की वैल्यू 1 और बीटा की 2, तो ये हमारा कितना हो गया 2 प्लस b का मतलब -3, तो आपको पता है 2 - 3 यहां पे कितना होगा -1, हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए, तो 2 किससे आएगा, ab से तो -3 आएगा, bc से -6 आएगा, ca से देखिए ca से हमारा आंसर 2 आएगा, तो हेंस ऑप्शन सी इज राइट। तो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, केवल ये जो इक्वेशन मैंने आपको पहले रटाई थी कि इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2 होती है और अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 2 होता है, केवल ये पुट किया, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए में पूछा जा चुका है। एम आई क्लियर विद दिस। तो ध्यान रखना बच्चों, कंपटीशन में स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करती है। सॉल्व अगर इन क्वेश्चंस को करना है तो आपको मैंने जो भी 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कराए, प्रीवियस ईयर की कोई भी एनडीए की बुक ले लेना, उसमें ये सारे के सारे सॉल्व हैं और बड़े लंबे सॉल्व हैं। लेकिन कंपटीशन में बस यही क्रक्स है कि हाउ टू मैनेज स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी को आप कैसे सुनिश्चित करें, कैसे ट्रिक्स के माध्यम से, ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से, वैल्यूज लेके इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे आज के लिए इतना ही। टुमारो आई विल डिस्कस more doubts on some another topic. Thanks for holding the patience and watching this video. कोरोना वायरस से अपनी पढ़ाई को संक्रमित न होने दें, जुड़े हमारी ऑनलाइन क्लासेस से।